बहनों, मौसम बदल रहा है। अब हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं। बारिश भी अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। अक्टूबर का माह जो है वो गुलाबी ठंड के लिए जाना जाता है। ये मौसम हर किसी को पसंद आता है। इस दौरान हम अपने स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छे से रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में सब्जियां और फल बहुत मिलते हैं और मौसम भी अनुकूल होता है। हर दृष्टि से ये मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस मौसम में हमारी जो त्वचा है उसको विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। और आज इसी विषय पर हमारे साथ है सपना जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सपना जी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि सर्दी का जो मौसम है वो त्वचा के लिए कैसा रहता है। पहले तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सर्दियों का मौसम बहुत ही बेहतरीन मौसम है स्किन के लिए, क्योंकि हमारी त्वचा उस टाइम पर फल फ्रूट सब कुछ अवेलेबल होता जी है, जी खाने के लिए सब कुछ मिलता है। जी आप पौष्टिक खा भी सकते हैं, ऑयल्स वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए, तो बेहतरीन है स्किन केयर के लिए। बट आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। जी अपने आप को बिल्कुल। तैयार करिए कि मौसम बदल रहा है तो हम क्या क्या और आगे कर सकते हैं अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए। जी, सपना सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हमारे शरीर में इस समय पानी की कमी हो जाती है और मौसम में भी नमी कम हो जाती है, जो त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली त्वचा की पानी की कमी का कारण सबसे यह है कि हम खुद ही पानी पीना कम कर देते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि सर्दियों में प्यास कम लगती है। हाँ। तो ज़्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं, अवॉइड करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम पर पानी पीना चाहिए। और गर्म पानी से बेटर तो कोई चीज़ है नहीं। जी जो गर्म पानी पी सकते हैं वो गर्म पानी पीजिए, और अगर जो गर्म पानी नहीं पीते हैं वो हल्का ठंडा पानी पीजिए। जी लेकिन पानी की कमी की वजह से ही हमारे त्वचा की मॉइस्चर, हमारे त्वचा की नमी घटती चली जाती है। ऊपर से बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही जी होती हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी हमारी स्किन का मॉइस्चर उड़ा देती हैं। तो जी, हमें पानी तो रेगुलर इंटरवल्स पे पीना चाहिए और कम नहीं करना चाहिए। तो सपना कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं जो सर्दियों में हम अपनी रूखी त्वचा के लिए अपना सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने लिए टाइम निकालिए। जी कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या कोई भी हम लोग लेते हैं ट्रीटमेंट, तो उसके लिए अपने टाइम निकालिए। सबसे इजी और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि आप क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग डेली बेसिस पे करिए, हर रोज़ करिए रात को सोने से पहले। जी क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग से मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से क्लिंजर लीजिए, जी ड्राई है या नॉर्मल है तो उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जी और डेली बेसिस पे करिए, क्योंकि रात को क्या होता है, हमारी स्किन रीजनरेट करती है, जी। मतलब कि सेल्स रिपेयर करते हैं अपने को, हाँ। तो उससे ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा ये रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ करें, अगर रात को नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो आप रेगुलर बेसिस में 15 दिन में, हफ्ते में एक बार अपने लिए कोई भी फेस पैक इस्तेमाल कर लीजिए। बनाना है, हनी हाँ। है, रॉ मिल्क है, हम्म। कच्चा दूध, वो भी बहुत बेहतरीन है, मलाई है, बेसन है, ये इन सब घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने लिए फेस पैक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सपना कई बार देखा जाता है बहनें जो हैं वो घर पे ही उपटन बनाती हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि उपटन में किन चीज़ों का प्रयोग करें, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें चाहिए होगी एक अच्छा उपटन बनाने के लिए। उपटन बनाने के लिए तो सबसे बेहतरीन आपके पास होती है बेसन, जी हल्दी, जी। दूध, हम्म। और आप चाहें तो मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उपटन और थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियों में हमारे को बहुत ड्राइनेस भी हो जाती जी है जी। और डेड स्किन बहुत आ जाती है हाँ स्किन के जी। ऊपर, तो आप चाहें तो उसमें मसूर की दाल होती है, उसे पीस के उसे भी बना सकते हैं। आप हम्म। चावल को महीन पीस के बना सकते हैं, वो एक स्क्रब का काम भी करेगा, डेड स्किन अच्छा। हटाएगा, तो आपकी स्किन और निखर कर आएगी। जी, सर्दी में हमें अपने खान पान में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मौसम में हमारी त्वचा बहुत रूखी हो जाती है और हमें अंदर से वो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तभी हमारी त्वचा पर अच्छा सा निखार आएगा। तो ऐसा क्या खान पान हो सर्दी में जिससे आपकी त्वचा अच्छी रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि खान पान हाँ बहुत असर करता है हमारी स्किन के ऊपर। एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती है सर्दियों में, आपको पता है, क्योंकि रूखी हो जाती है हाँ। स्किन। तो अच्छे अच्छे ऑयल्स, जैसे खाने में ऑयल होता है वो हम्म। में बेटर ऑयल्स होते हैं, वो इस्तेमाल करिए। अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऑयल। खाने में आप सबसे फ्रूट्स खाइए। हम्म। ऑयली फूड, जंक फूड ना खाएं। जी जंक फूड हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जी। बट आजकल लोग ज़्यादा उसी में प्रेफरेंस देते हैं। बट हाँ आई प्रेफर कि आप जंक फूड ना खाएं, जी। हेल्दी फूड खाएं। घर में दाल खाइए, चावल खाइए, प्रोटीन, एवरीथिंग। आप प्रोटीन लीजिए, एग लीजिए। ओके। आप जो मटन चिकन खाते हैं वो मटन चिकन खाइए, तो हम्म। उससे भी आपकी स्किन को प्रोटीन नॉर्मली मिलता रहता है।
जी। और ये भी देखा जाता है सपना कि हम लोग सर्दी में बाहर धूप में भी बैठते हैं, काफ़ी देर तक हम अपना समय जो है धूप में व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए क्या समय जो होगा वो सही रहेगा धूप में बैठने का, जिससे हम उसकी जो हानिकारक किरणें होती है उससे बच सकें और अच्छी धूप भी हम ले सकें? बात करें समय की तो सबसे बेहतरीन समय जो सुबह का होता है वो 9 बजे से 10 बजे तक की धूप बहुत बेहतर होती है, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें इतनी हानिकारक नहीं होती हैं। जी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं टाइम मिल पा रहा है आपको, आप 11-12 बजे, तो उसे अवॉइड करिए, अच्छा। क्योंकि 11 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक की धूप सबसे हानिकारक होती है। अच्छा। और अगर मिस कर जाते हैं तो 4 से 5 बजे तक की धूप भी बहुत बेहतर होती है। और मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहती हूँ इसमें, जी। कि आप ये ना सोचिए कि सर्दियों में सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना जी, करें, जी, जी। क्योंकि सर्दियों में सीधी धूप हमारे स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो हमेशा जी। जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपने बहुत अच्छी बात हमारी बहनों को बताई है, क्योंकि सर्दी में भी हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। जी। जी। और सपना, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कामकाजी महिलाएं हैं, वो भी बाहर जाती हैं, काम करने भी जाती हैं और घर पर भी काम करती हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगी कि वो अपनी त्वचा को जो है बाहर की सर्द हवाओं से बचा सके? वो किस तरह से बाहर जाएं कि जो सर्द हवाएं हैं वो उन्हें ना लगे? मैं खुद एक हाँ। वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैं ये चीज़ का ध्यान रखती जी। हूँ कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में जाऊँ बाहर तो मेरे फेस पे सनस्क्रीन हमेशा रहे, जी। मेरा मॉइस्चराइज़र हमेशा मेरे चेहरे पे रहे, और जब पानी का रेगुलर इंटरवल पे मैं इस्तेमाल करती रहूँ, खाना मैं अच्छे से खाऊँ, मिस ना करूँ खाने की टाइमिंग। अगर खाने की टाइमिंग मिस भी हो गई है तो बे टाइम खाना ना खाएं, हाँ। क्योंकि वो भी हमारी स्किन को बहुत फर्क देता है। अच्छा। और वापस आकर जो भी मेकअप वेयर किया है ज़रूर सीटीएम करें, क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रात को, उससे आपकी स्किन को बहुत फर्क पड़ेगा। और इस मौसम में हम कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं, कई बार हमें कपड़ों से भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मौसम में हमें कपड़े किस तरह के पहनने चाहिए? गरम कपड़े पहने, ज़रूर पहने, बिकॉज बाहर बहुत सर्दी हाँ। रहती है, तो बिल्कुल पहने गरम कपड़े, लेकिन डायरेक्ट स्किन के ऊपर ना पहने। जी। हमेशा अपने स्किन के और अपने उन्हीं कपड़ों के बीच में एक सूती कपड़ा, कॉटन का क्लॉथ हमेशा रखें, और बहुत ज़्यादा कपड़े ना वेयर करें। हाँ। जो भी पहने वो ऐसा पहने जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। जी। सपना, कई बार महिलाएं जो हैं वो बाहर से ही कोई क्रीम ले लेती है, कोई दुकान से ऐसे ही क्रीम ले लेती है बिना किसी परामर्श के, कोई डॉक्टर से सलाह नहीं लेती, कोई स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह नहीं लेती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी विज्ञापन को देखकर कि वो आपको एक दिन में इतना खूबसूरत बना देगा, तो ये तो फिर एक छलावा है। जी। जी। इन छलावों में ना पड़े। जी। आप अगर चाहते हैं कोई क्रीम इस्तेमाल करना, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो क्रीम है वो आयुर्वेदिक है या साइंटिफिक टर्म से बनी हुई है। बिल्कुल। तो अगर साइंटिफिक टर्म से बनी है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से पूछिए, एक स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिए। और अगर आयुर्वेदिक है तो उसमें ये ध्यान रखिए कि वो जो उसमें प्रोडक्ट्स डले हैं कि आपकी स्किन को सूट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपना प्रोडक्ट खरीदें। और ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जिससे महिलाएं खुद ही जान सकें कि ये उनकी त्वचा के लिए सही है या नहीं? हाँ, आप एक छोटा सा स्किन पैच टेस्ट कर सकते हो। देखो, ऐसा है, क्रीम खरीदते वक्त तो नहीं पता चलता हमें। आपने क्रीम खरीद ली, लेकिन क्रीम खरीदने के बाद आप अपनी हाथ के ऊपर उसको 1 हफ्ता लगातार देखिए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वो उसी टाइम रिएक्ट करना शुरू कर जाएगी, लेकिन जब नॉर्मल ऑयली स्किन होती है बहुत देर में रिएक्ट करती हैं। तो क्रीम्स में तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सोच समझ कर खरीदिए। बाकी अगर ऐसे कोई अनदर प्रोडक्ट, ब्लीच वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनके लिए आप स्किन का एक पैच टेस्ट ज़रूर करिए। आप हाथ पे कर सकते हैं उसको। जी। तो सपना, और ये भी देखा जाता है कि आजकल देखो शादी का जो है मौसम चल रहा है, और ऐसे में महिलाएं मेकअप भी बहुत करती हैं, मेकअप के लिए पार्लर्स जाती हैं। तो उसका क्या तरीका होगा कि वो मेकअप किस तरह से करें, अपने जो त्वचा है उसके अनुसार करें, किस तरह से उन्हें मेकअप करना चाहिए? और जो रात को वो शादी में जाती हैं जब, तो किस तरह से वो चेहरे की सफाई अच्छे से करके कैसे सोएं वो? इसमें ये है कि जब भी आप कभी जा रहे हैं स्किन मेकअप कराने के लिए, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ भी आप पार्लर वगैरह में जाते हैं वो सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर एक लेयरिंग करें। अच्छा। पहले क्लीन करें, टोन करें, मॉइस्चराइज करें, उसके बाद प्राइमर इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राइमर से एक तो हमारे पोर्स को बिना ब्लॉक किए मेकअप के बीच में एक लेयर बना देता है कि मेकअप डायरेक्टली हमारी स्किन के अंदर एंटर ना हो। अच्छा। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। और जब आप वापस मेकअप
लेकर घर वापस आते हैं तो प्लीज उसे लेके सोइए मत, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को, स्पेशली आजकल के जो प्रोडक्ट्स उनमें सिलिकॉन है, और सिलिकॉन एक तरह का लेयरिंग क्रिएट कर देता है जो आपके पोर्स को बंद कर देता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उससे हमारी स्किन क्या सिकुड़ना शुरू कर देती है। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा मेकअप को रिमूव करके सोएं, और रिमूव करने के बाद ऐसे छोड़ना नहीं है, आप अच्छे से उसे वॉश करिए, रिमूव करने के बाद वॉश करें, उसके बाद अपना जो मॉइस्चराइजर डेली बेसिस पे आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करती हैं वो इस्तेमाल करिए, तो स्किन रिएक्शंस कम मिलेंगे आपको मेकअप करने के बाद। ये महिलाओं को भी पता होना चाहिए कि वो मेकअप कर रही हैं तो वो किस तरह से मेकअप करें, उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने त्वचा पर क्या लगा रही हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया सपना, और अंत में जाते जाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि सर्दियों में क्या कुछ तरीके अपनाकर अपने खान पान से लेकर और अपने सोने के समय से लेकर हर चीज़ के बारे में किस तरह से वो ध्यान रखें ताकि उनकी सर्दी में जो त्वचा है वो अच्छी दमकती चमकती रहे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप नींद प्रॉपर लें जी। नींद में कभी कटौती ना करें, क्योंकि नींद अगर पूरी ना होती तो हमारी बॉडी फंक्शंस काम करना थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो प्रॉपर नींद लें, जंक फूड कम खाएं जी, और नहाने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें जी, क्योंकि गर्म पानी स्किन को नुकसान करता है, और बहुत लंबे समय ना नहाएं। अपने रेगुलर जो यूज करते हैं घंटों घंटों उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। अच्छा। और पानी को हमेशा गर्म पानी से फेस धोएं। और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल हमेशा करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ज़रूर हमेशा मॉइस्चराइज होना चाहिए, और अगर धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, तो सपना आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी, आप कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।